वेलकम बैक। हेल्थ ड्रिंक कितने हेल्दी बात हो रही है बॉर्नवीटा केस से उठती हुई, और उस पर सरकार की आई है कुछ गाइडलाइंस कि इसे हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से बाहर निकालें। ये इंस्ट्रक्शन गए हैं ई कॉमर्स कंपनियों को। लेकिन बात ये हो रही कि भाई ये हेल्थ ड्रिंक बाजार में सालों से बिक रहे हैं, हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, जब हम खुद बच्चे थे तो हमने पिए, तो फिर ये गोरख धंधा अब तक कैसे जारी है, और उस पर बात काफ़ी आगे निकली है। अब इस हिस्से में कार्यक्रम के मेरे पास वक्त होगा काफ़ी कम, तो छोटे छोटे जवाब अपने तीनों मेहमानों से चाहूँगा। डॉक्टर नीलम, आप अपनी बात को क्विकली पूरा करें कि अगर आपको ये सब हेल्थ ड्रिंक बाजार में जो डिब्बे में बंद आते ये नहीं पिलाने हैं बच्चों को, और उसकी जगह कोई हेल्दी अल्टरनेटिव है, तो वो क्या हो सकता है? यही कहूंगी कि हेल्थ में हमें घर पर भी होममेड पाउडर्स बना के रख सकते हैं। मैं नॉर्मली अपने मदर्स को कहती हूँ कि सीड्स ले, सीड्स जैसे फ्लेक्स सीड्स हो गए, अनादर सीड्स, बीज, आप उसके अंदर आलमंड्स कर सकती हैं, पीनट्स यूज कर सकते हैं, चना पाउडर यूज कर सकते हैं, ड्राइड तिल, खसखस, ये सारी चीजों के आप पाउडर, येलो डेट्स या डेट्स हो गए, या सोया को आप कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, रोस्टेड सोया। सो इन सब के भी आप होममेड, जैसे प्रोटीन बार चिक्की है, आराम से बढ़ाती है। आप राइट मिल्क पाउडर, डेट्स एंड ग्राउंडनट्स एंड ये पीनट्स मिक्स करें तो आपको एक होममेड चिक्की पाउडर आप दूध के अंदर डालना है तुम्हें, क्योंकि इसमें आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट नीलम मैम, क्योंकि समय मेरे पास कम रह गया, लेकिन ये हेल्दी अल्टरनेटिव और ये सब किचन्स में होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। थोड़े दिनों में बच्चों को इनमें टेस्ट भी आने लगेगा। नीति, मुझे बताइए, काफी लंबी डिबेट का विषय, लेकिन अभी जितना समय उतने में, कि क्या अगर हम शुगर को कंप्लीटली, मैं सिंथेटिक शुगर, सिंथेटिक से मेरा मतलब है कि जो रॉ व्हाइट शुगर होती है, उसको अगर हम निकाल दें अपनी डाइट से, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वो सिर्फ एक एडिक्शन है, एक स्वाद है, उसके ऊपर की जरूरत नहीं है? इसमें क्या होता है कि जब बच्चों को हम हेल्थ ड्रिंक्स देते हैं या हम एकदम से शुगर रश बोलते हैं, जैसे ही हमने उनको वो दिया, एकदम से बच्चों की एनर्जी लेवल बढ़ी। विद इन 30-40 मिनट्स जैसे ही उसका असर खत्म होगा तो बॉडी के अंदर इंसुलिन एकदम से नीचे जाएगा, शुगर एकदम से नीचे जाएगा, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा मीठे की क्रेविंग होगी और ज्यादा हंगर बढ़ेगी। हमें लगता है कि हमने उसको शांत कर दिया, बट उल्टा हमने उसके अंदर एक, जैसे मैम ने बोला, हमने डायबिटीज की शुरुआत कर दी। तो हम इंसुलिन को और शुगर को अगर अपने खाने से, हम नेचुरल फूड से, जैसे कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से इस फॉर्म में देंगे, हम घर के जूसेस भी हम मना करते हैं कि फाइबर चला जाता है, तो हम ये चीजें तो बिल्कुल ही ना दें तो बेटर है, ना ही हमें इनकी जरूरत है। आइडियली अगर हम नॉर्मल खाने में जितना मात्रा में चीनी जाती है, नेचुरली जितनी कार्बोहाइड्रेट्स जाती है, वही अगर हम ले, तो हमें ऊपर से चीनी डाल डाल के देने की बच्चों को कोई जरूरत नहीं है। जी, सारा जुबान का चक्कर है, लेकिन एक दिन इस पे विस्तार से कार्यक्रम करेंगे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। चीनी का जो पूरा खेल है हमारी लाइफ के अंदर, अब वो वक्त आ गया जब इसको गहरे से समझना होगा। एट लास्ट, श्वेता जी, लेबलिंग बहुत समय से बात हो रही है, लेकिन अभी तक हम कहीं नहीं पहुंचे। आपको नहीं पता चलता है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसका क्या असर आपकी बॉडी पे होने वाला। नाउ इज दिस अ हाई टाइम जब सरकार को या जो भी एजेंसीज हैं इसे सख्ती से लागू कर देना चाहिए? लेबलिंग तो है ही, मगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो मॉल्ट बेस्ड बेवरेज है, आपने उनको हेल्थ ड्रिंक कहने से रोक दिया, मगर वो कहेंगे न्यूट्रिशनल ड्रिंक, तो क्या आप उसको भी मना करने वाले हैं? ये कहते हैं कि स्ट्रेंथ एवरी डे, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, मसल स्ट्रांग होते हैं, बोन मजबूत होते हैं, तो आप किन किन चीजों को रोक लगाने वाले हैं? तो अगर इसका फंडामेंटल इशू जो है कि मॉल्ट बेस्ड बेवरेजेस है जिनमें फोर्टिफिकेशन होता है, बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें चीनी की मात्रा मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, इस पर कोई स्टैंडर्ड लगाया नहीं है। हालांकि उस पर बताया गया है कि उसमें प्रोटीन मिनिमम कितना होना चाहिए, फैट मिनिमम कितना होना चाहिए, मगर शुगर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये फॉर्मुलेशन से शुरुआत होती है प्रोडक्ट्स की, और खास करके बच्चों के लिए। तो शुगर के लिए कोई मैम रूल नहीं है या बताते नहीं है? कोई रूल नहीं है शुगर के लिए? कोई शुगर के लिए तय रूल नहीं है, ये लोग बताते नहीं है? बात सिर्फ बॉर्नवीटा की नहीं है। सॉरी जी श्वेता, बात सिर्फ बॉर्नवीटा की नहीं है, बात सारे ड्रिंक्स की है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि कोई शुगर के लिए कोई मात्रा तय ही नहीं है, या फिर ये कंपनियां छुपा जाती है? पहले से कहते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ फ्री शुगर इन लाइफ, दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस। ठीक है, शायद जो कह रहे हैं कि कोई मात्रा तय नहीं है,
राइट, पहले वो मात्रा भी तय होनी चाहिए और आई थिंक एक बड़ा लेबल लगकर आना चाहिए। जो बात हो भी रही है कि इस चीज में नमक बहुत ज्यादा है, इसमें शुगर बहुत ज्यादा और ये आपके हेल्थ के लिए सही है या नहीं, वो स्टार रेटिंग की भी बात थी लेकिन अभी कुछ नहीं आया है। बट अब अगर नहीं आएगा तो शायद बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आई थिंक हेल्थ ड्रिंक की कहानी क्या है वो हम सबके सामने साफ है, खासतौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे, उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद।